आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6:30 बज चुके हैं। लद्दाख स्पेशल लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लद्दाख में ख्वातीन बटालियन और बॉर्डर बटालियन के लिए तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के मुतालबात को पूरा करने के लिए बोर्ड पुरज़्म। लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन। लाहौर ज़नस्कार में टेलीविजनों का भूख हड़ताल। मुस्तकिली और दीगर मुतालबात हल करने की एहतजाजी मुलाजमीन की मांग। लेह में तिब्बती नौजवानों का सीसीपी के खिलाफ एहतजाज। डैम पर जारी काम को फौरी रोकने का एहतजाजी लोगों का मुतालबा। पोस्ट ग्रेजुएटी प्रोग्राम फेयर रजिस्ट्रेशन गोजुक छचैन एडमिशन फेयर फेब्रुअरी चिग्न फल्लगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिचैनसुक शेसिल कनकुनिस स्कूल ऑफ साइंस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस यंग स्कूल ऑफ आर्ट साइंस स्ट्रीम कुलियांग एडमिशन लेन मंगन चैनसुक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से चोक्सना शेसिल कनकुनी फन केफिया। और अब पेश है खबरों की तफसील। लद्दाख पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ख्वातीन बटालियन और बॉर्डर बटालियन के लिए तहरीरी इम्तिहानात का इनेकाद किया है। अफवाज क़ुव्वत की शदीद ज़रूरत को पूरा करने के लिए मकसद से ख्वातीन बटालियन में लेह और कारगिल के लिए 81 और लेह और कारगिल में बॉर्डर बटालियन के लिए 135 असामियों के लिए इम्तिहानात मुनक्कद किए गए। लद्दाख रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और लद्दाख के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत के जवाब में बोर्ड की तरफ से उठाए गए फाल नुक्ते नज़र पर रोशनी डाली। नोरबो ने खुशामद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के मुतालबात को पूरा करने के लिए बोर्ड के आज़म पर जोर दिया और लद्दाख पुलिस भर्ती बोर्ड के क़याम के बाद से भर्ती के अमल के लिए लद्दाख पुलिस की लगन पर जोर दिया। खत्ते में कानून नाफिज करने वाले इदारों के मौसर काम को यकीनी बनाने में बोर्ड के फाल मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। तो आज जो है दोनों सेंटर ले और करगिल दोनों जगह हमारे आज रिटन टेस्ट हो रही है और वुमेन में काफ़ी इसमें कैंडिडेट्स हैं। 81 सीट से ले का और 81 करगिल का, तो जिसमें से करीब 800 फीमेल कैंडिडेट्स हैं करगिल से और करीब सेम ही 800 प्लस कुछ ले की फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इसी तरह बॉर्डर का भी हो रहा है, बॉर्डर बटालियन का, जिसमें करगिल के करीब 100 बच्चे यहाँ पे आज इधर मौजूद हैं रिटन टेस्ट में और ले में भी कुछ तीन की करीब कुछ कैंडिडेट्स हैं जो फिजिकल में पास हुए थे। तो आज जो है वेदर भी ठीक है, उस हिसाब से बच्चे भी चाहते थे कि एग्ज़ाम हो जल्दी और हमारी भी जोर रही और जो वेंडर था जो ट्रांसपोर्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी, उसको हमने दोबारा से इसको एंगेज की और सारा बायोमेट्रिक सिस्टम हर चीज़ यहाँ ठीक चला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल की तरफ से और वहाँ ले में भी ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी जो असिस्टेंस हमें मिल रही है। मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौजूद हैं और पैरामिलिट्री फोर्स जो है जो एग्जामिनेटर को एस्कॉर्ट करनी है, जो प्रोटोकॉल है वो सारा इन प्लेस है। सर, ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किए गए हैं और खासकर क्योंकि इस वक्त जो है विंटर के महीने में ये रिटन टेस्ट हो रहा है, हालांकि बच्चों के डिमांड पे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए क्या इंतजाम किया? देखिए, बेसिकली हम इंडोर में करना चाहते थे, लेकिन दोनों जगह ले और करगिल दोनों जगह हमारे पास इस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि इंडोर्स में हम क्लास जो है एग्जाम लें, या तो स्कैटर्ड है। जब स्कैटर्ड होती तो फिर एक एलिगेशन लग जाती है कि भाई वहां पे निकल चली या नहीं चली, उस टाइप की रहती है। तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। तार गुनवक्स पुगंग खिसुंग फ्रूनला स्कूली बुट न्यूसनी योजना रेड पपी सी बुट्स कोन मजार रेड पपी सी बुट अर्धमोने अम्बोदुलमो यंग तुस मामोस में चाहिए निन्यो आजाद रेड पपी सी बुट करगिली बुट्टी हाटी सागे का थोप चाहिए।
इंसानी जिंदगी का दारोमदार हवा के अलावा पानी पर ही होता है, जबकि पानी खुदा की सबसे बड़ी नियामतों में से एक है। ये नियामत कुछ लोगों को आसानी से मिल सकती है, अलबत्ता कुछ की नसीब में लाख जतन और तकलीफों के बाद ही ये नियामत मिल जाती है। संगलाख पहाड़ों के दरमियान बसा यूटिल दाग के जिले करगिल का इचू गाँव सदर मुकाम से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जो फकत कुनबों पर मुश्तमिल है। अगर कहा जाए कि उत्तर भारत का सबसे दुर्गम क्षेत्र है तो मुबालिगा नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में ये गांव वाले पास की नदी से पानी लाया करते थे, जहां बर्फानी तोदे गिरने का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। जब पानी भर के सलामत घर पहुंचते तो लोगों को दो खुशियां मिलती थी, एक जिंदा बच निकलने की खुशी और दूसरी खुशी पानी को घर तक पहुंचाने की, क्योंकि गांव वालों को अपनी जान जोखिम में डालकर ही पानी नसीब होता था। लेकिन अब गांव वालों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। देश की प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को दिल्ली के लाल किले से ऐलान किया था कि 2024 तक देश भर में हर घर नल से जल मुहैया की जाएगी। कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस वादे को लद्दाख इंतजामिया और जल जीवन मिशन ने मिलकर 2022 में ही इचू गांव के लिए पूरा किया है। نرنا خدا شده یخسنا خدا دیکن ایمان من چارد مقصومین شده یعنی گورمن شده یا تی شده اچا دیکا چو خدا شده ادب سونسه دیچین وان یغمات سونسه چو دقسا یولول یوت जिले इंतजामिया और महकमा पीची ने इन सख्त पथलीरी रास्तों से पाइप और दीगर साजो सामान गाँव में पहुँचाया है और पाइप बिछाकर इचू गाँव के लिए हर घर नल से जल फराहम किया है। ना बेनवी से सांप ने चुजर बमन आराम आया युद्धे दिन तो वजिला सुगा तो लाश का तो मेहनत पर लाश का तो बन मन ले से न तरक से जो अच्छी दी काम ये लीजो। तो टूरिस्ट आता है उनके लिए भी बेटर, नहीं तो पहले उनको भी ऐसा दूर जाना पड़ता था पानी के पास। देखो सर, सबसे पहले जब से ये जीजेम के काम नहीं थे तब से हमारे यहाँ पर कोई वाटर फैसिलिटीज नहीं थे सर, स्कूल को भी नहीं थे और गाँव को भी नहीं थे। ये जीजेम हमारे लिए अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल है सर। इचू गांव के लोग जेजेएम के कामयाबी पर जेजेएम लद्दाख को सलाम कर रहे हैं। तो आज ही जीवन साथी ऐप डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अंजुमन इमामिया यूथ ने भूख हड़ताल पर बैठे मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे डेलीवेजरों की हिमायत की है। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और ऐलान करते हैं कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो पीछे नहीं हटेंगे। वो डेलीवेजर्स के एहतजाज की इजाज़त न देने पर कारगिल इंतज़ामिया पर मायूसी का इज़हार करते हैं, जैसा कि डेलीवेजर लेह के सदर ने इस हवाले से पहले ही कहा है कि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के हक़ाइक़ पर मबनी आदाद शुमार और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तवज्जो मरकूज़ करने वाला एक रोज़ा वर्कशॉप और रीओरिएंटेशन सेशन लेह में इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस वर्कशॉप में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और जन अस्पताल पर एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ था। सीईओ असिस्टेंट हेल्थ एजेंसी लद्दाख डॉक्टर मोटप्पा दोरजे ने पुरजोश अंदाज में शुरा पर जोर दिया कि वो सेहत की स्कीमों को ज़मीनी सतह पर दुरुस्ती और लगन के साथ नाफिज करें, किसी भी मुस्तफ़ीद को पीछे न छोड़ने की अहमियत पर जोर देते हुए डॉक्टर दोरजे ने इस बात पर जोर दिया कि वर्कशॉप की हकीकी कामयाबी सेहत के इदारों के अंदर वाज़िया बेहतरी से जाहिर होनी चाहिए।
सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर महकमे की जानिब से लेह में नशा मुक्त भारत अभियान पर आंगनबाड़ी और आशा वर्करों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। वर्कशॉप का मकसद उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को ज़रूरी मालूमात और आलात से आरास्ता करना था ताकि उनकी कम्युनिटीज़ में मंशियात के इस्तेमाल से लड़ सके। इंटरेक्टिव सेशन ने समाज में आशा और आंगनबाड़ी वर्करों के अहम किरदार पर भी जोर दिया और वो किस तरह कम्युनिटी में बेदारी पैदा करने में फ़ाल तौर पर हिस्सा डाल सके हैं। उन्होंने मंशियात की लत से मुतासरा अफराद से निमटने